काशी को भी पीनट बटर बहुत पसंद है जी। खा लो दीदी से ढक्कन खोल दूं। वो काव्या पता है ऐसे नहा लिया मैंने। पापा बुला रहे, चलो हमारे खाना खाने का किसी का भी मन नहीं है, ना मेरा और ना काव्या का। तो हम लोगों ने काफ़ी दिनों बाद पिज़्ज़ा मंगाया है। लास्ट टाइम दिल्ली में ही खाया था हम लोगों ने, और महीना भर जैसा हो गया, तो आज काव्या का भी मन हो रहा था, मेरा भी। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? अपने अपने हालचाल जरूर बताइएगा। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और बस यहाँ पर चल रहा है पिज़्ज़ा। हम लोगों ने काफ़ी दिनों बाद खाया था, काव्या का और मेरा, हम दोनों का ही मन था, तो मैंने फिर ऑर्डर करके घर पे मंगाया। और जो पीछे आप देख रहे हैं अखबार में मिट्टी है, ये भुजरियाँ बोने के लिए मम्मी ने कमरे में रख दी थी, मिट्टी सुखाने के लिए। एक्चुअली अभी बारिश का टाइम है ना, तो हर जगह पानी पानी हो रखा है। और बस यहाँ पर काव्या टॉपिंग्स वगैरह तैयार कर रही हैं। और ये पिज़्ज़ा हम लोगों ने मंगाया है एडी पिज़्ज़ा हब से। हम लोगों का ऑल टाइम फेवरेट पिज़्ज़ा पॉइंट है, सच में बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी पिज़्ज़ा मिलता है यहाँ पर, तो मोस्टली हम लोग यहीं से मंगाते हैं। और ये बाइट आप लोगों के लिए। काशी को पढ़ाने का टाइम शुरू हो गया है, और ये जो कार्ड है ना, इनमें से आधे कार्ड, आधे तो नहीं बोलूंगी, लेकिन ज्यादातर कार्ड काशी ने टेढ़े मेढ़े कर दिए। ये देखिए ऐसे हो गए। इसको इनसे फिलहाल खेलना अच्छा लग रहा है, अभी छोटी है ना बहुत, अभी तो 1 साल की है। अब 1 साल का बच्चा क्या ही पढ़ेगा, लेकिन चाय बन के आ गई, पक्का रख दो वरना ठंडी हो जाएगी फिर वो रखी। हम लोगों ने तो पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, और पापा भी किचन में गए। तो पापा बोल रहे थे दाल रखी है, सब्जी रखी, रोटियां रखी, किसके हिस्से का खाना रखा है, किसने नहीं खाया। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, पापा ऐसे बोले तो किसने खाना नहीं खाया, पिज़्ज़ा खाया है क्या तुम लोगों ने, अपने मन से ही पापा बोले। तो मुझे लगा वो सीरियसली बोल रहे होंगे, फिर मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ पापा पिज़्ज़ा मंगाया था। बोले अच्छा सच में मंगाया था? हमें लगा मतलब ऐसे ही तुम लोगों ने नहीं खाया, क्योंकि सुबह सैंडविच बने थे ना, तो आलू भर के सैंडविच खाओ तो हैवी सा हो जाता है, तो उन्होंने सोचा शायद इस वजह से भूख नहीं होगी इन दोनों को, काव्या को और मुझे। तो कह रहे थे कि अब तुम दोनों, ये तुम्हारी जो रोटियां बनी रखी है ना, ये शाम को खाना। खा ही लेते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन वो थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, क्योंकि पिज़्ज़ा के नाम से ही पापा को गुस्सा आता है, चिढ़ जाते हैं कि अभी तबीयत बच्चों की ठीक नहीं है और तुम मानती नहीं हो। काफ़ी दिनों बाद मंगाया है, ऐसे बोलते कुछ नहीं है, ना भी बोलेंगे। और खा पी के बैठी हूँ काशी के पास, क्यों। और ये वाला जो इसका लोवर है ना, इसमें मैंने इलास्टिक लगा दी, तो ये देखिए कैसे खेल रही है उसके साथ, क्योंकि ये नीचे से ना जो मोरी होती है पैर की, बहुत लूज था, काफ़ी चौड़ी पट्टी थी इसकी, बहुत ज़्यादा, तो दिक्कत होती थी चलने में कि उलझ के गिर ना जाए। तो फिर उसमें इलास्टिक लगा दी, जो हेरम नहीं चलते थे एक टाइम पर, वैसा लुक आ गया। काशू पैरट कहाँ है? पैरट ढूंढ रही है, क्योंकि उसको पता है ये पैरट नहीं है। नो नो दैट इज नॉट पैरट, नो। काशू पैरट ढूंढो दीदी, पैरट ढूंढो, सब बेबी पैरट। पैरट कहाँ है बिटू? आहा जी, ओके। एलिफेंट कहाँ है बिटू? हाथी को लाओ, हाथी को। जी तो नहीं है बेटू, इनमें देखो, इनमें हाथी कहाँ है? उसको उठाने दो। हाथी। अच्छा काऊ कहाँ है? काऊ, ओह काऊ तो हाथ में लेके बैठी है, वेरी गुड। अच्छा माऊ कहाँ है? बिल्ली। ढूंढो, तो ये भी नहीं है। चूहा कहाँ है? चूहा, ओह चूहा। काशु मैंगो कहाँ है? बेडशीट हटा दिए क्योंकि इसने टॉयलेट कर दी गद्दे पे, और हम लोग पिज़्ज़ा खाने में लगे हुए थे। जब तक बारिश का सीजन है, सच में लड़ाई हो रही है मुझमें और काव्या में कि यहाँ कौन लेटेगा। तो काव्या कह रही मम्मी ना मैं लेटूंगी ना आप लेटोगे, ये लेटेंगी काशी, क्योंकि काशी हमेशा सूखे में लेटती। वाह काव्या देखो, इसने मैंगो उठाया, क्लैप करो दीदी, वेरी गुड। अच्छा टमाटो तो बहुत पसंद है लाडू को, टमाटो, लाल लाल टमाटर, वाह टमाटो, क्लैप करो दीदी। अरे वाह, पाशु भैया का भैया मोटा की दिखाने की। ये भैया ले, और बताओ, और पूछना है? अच्छा इन्हीं पूछो बॉडी पार्ट्स। अच्छा काशु पिट्टू का है? पिट्टू पिट्टू मत बोला करे, तो पेट बोले, फिर स्टमक बोल। पिट्टू काशु, अच्छा काशु बाल का बाल हेयर्स। और पूछो कभी मूड में अभी। ओ वाह, अरे पिट्टू और बाल। अच्छा नोजी ठीक 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 बोलने लगी काव्या थोड़ा थोड़ा। मम्मा कैसे मारती है? वो तो पता है, मम्मा रोज मारती ना।
अभी मैं अपने वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी जो मैंने कल व्लॉग डाला है उसके। एक मैम ने कमेंट किया है कि काव्या के पास बैठा करिए, उससे बातें करो, उसके मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। तो आज मैं कैमरे पर ही बातें करूंगी आप लोगों के सामने काव्या से। तो काव्या, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी? तो कैमरे पे ऐसे क्यों रहते हो जैसे कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है और मम्मा तुमसे बात नहीं करती है? इतना शांत शांत क्यों रहती हो कैमरे पे? बोला करो, बातें क्या करो। हाँ? अच्छा ये बताओ, आज तुम्हारे स्कूल में क्या क्या हुआ? आज फ्रेंडशिप डे था, काव्या के स्कूल में पास्ता वगैरह फ्रेंड्स लाए थे बनवा के। और तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया था? व्हाइट सॉस पास्ता। स्पीक लाउडली। व्हाइट सॉस पास्ता। तो व्हाइट सॉस पास्ता, ओके। कैसा था? अच्छा था। फ्रेंड्स ने खाया था? अच्छा लगा। सबको? किस किस को खिलाया? मैंने मेरी फ्रेंड्स उनको खिलाया था। और बस, और मैंने खाया था। स्पीक लाउडली। मेरी फ्रेंड्स ने खाया था और मैंने खाया था। अच्छा, तो आप इतनी शाई हैं या कैमरे पर ही बन रही हैं? मैं बहुत शाई हूँ। What is the reason that you don't talk on camera? Do you feel shyness? अच्छा, तो बात बस यही है कि इनको शर्म आती है। जैसे ही मैं कैमरा चालू करती हूँ इनका मुंह बंद हो जाता है और कैमरे के पीछे अपने मन की बातें भी कह लेती हैं, बातें करती भी हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मैं बताऊंगी, अभी थोड़ी सी चेंज हो गई है कुछ महीनों से। जब से इसके पापा गए हैं तब से ये मतलब कम बात करने लगी है, कम बोलती है। बट अगर उसके मन में कुछ है तो वो मेरे से कह लेती है। लेकिन जैसे बच्चे एकदम ना खिलखिला के रहते हैं, हंसते खेलते हैं कूदते हैं, वैसा नेचर अब उसका नहीं रहा। तो मैं इससे बहुत बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ना। जैसे भी काशी है तो काशी से तो मतलब क्या बोलूँ, ये तो बहुत भगवान की दी हुई एक ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए कि ऐसे टाइम पे काशी आई है कि हम लोग ना, वरना पता नहीं कैसे आगे बढ़ पाते, कैसे जी पाते। इसमें ही लगे रहते ना, इसमें तो हम लोगों का मन भी डाइवर्ट रहता है और अच्छा भी लगता है। मतलब इसको खिलाना, इसको देखना, इनको नहलाना धुलाना, तो मोस्टली ऐसे काम वैसे काव्या करती है। मतलब मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरे पास फिर और भी काम रहते हैं। ऐसा नहीं है मायके में हूँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे ससुराल में करती हूँ वैसे ही सेम मायके में करती हूँ। चाहे खाना पीना हो, चाहे साफ़ सफाई हो, बर्तन कपड़े, सब कुछ कोशिश करती हूँ कि मेरा जो एक रूटीन होता है ना वो बना रहे, मेंटेन। और फिर बच्चे का भी, काशी अभी उसी एज पर है कि चल फिर तो खैर वो लेती है, बोलना सीख रही है। हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, आप लोग समझ रहे ना। तो ऐसे में काव्या पर थोड़ा सा कम मेरा रहता है टेंशन। एक रीज़न ये भी है कि इनसे पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता। ये इनको अपना खुद ही रहता है कि मेरे को ये करना है, वो करना है। अगर इनको स्कूल में कोई टास्क मिला है तो भले ही ये रात के 2 बजे सोए, लेकिन ये वो काम अपना कंप्लीट करेगी। तो मुझे बस ऐसा लगता है कभी कभी कि बेटा बाद में कर लेना, सो जाओ, कि नहीं मम्मी मुझे करना है। तो ये चीज़ इसमें है कि अगर इसको कोई काम करना है तो मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी लर्न करना, कोर्स, होमवर्क वगैरह, ये तो वो अपना करती रहती है। तो ऐसी है, शुरू से ही सिंसियरिटी है उसमें, ऐसा नहीं है अभी है, स्टार्टिंग से ही है। बट अभी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, मैच्योरिटी सी दिखने लगी है। और कल संडे है तो आज रात में मैं और काव्या प्लान कर रहे हैं। क्या काव्या? बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोगों ने मूवी नहीं देखी है। तो मैं और काव्या साथ में, हम दोनों तो खैर कभी नहीं देखते थे। काव्या ने ऐसे फ़ोन पे मूवी देखना वगैरह कभी नहीं, टीवी में आ जाए तो भले ही, राजपुर में जब रहते थे काव्या के पापा के साथ ही देखती थी मैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ आज सैटरडे है तो आज रात में अच्छी सी मूवी देखेंगे, मतलब मैं और काव्या, हम दोनों, है ना काव्या? तो एक्साइटेड? तो व्यवस्था कर लेना पॉपकॉर्न वगैरह की, है ना? शाम को रात में बना के रख लेंगे, बनानी है। तो काव्या कह रही है मैगी वगैरह बना के रख लेंगे। हालांकि इतनी देर तक नहीं जगेंगे हम लोग, मैं सच बताऊं मुझे। हाँ, सुबह उठने की टेंशन नहीं है, कल संडे है। ये देखो कितना खुश हो रही है, जोकर लगती है कभी कभी। कभी इनकी पैंट ही सही करो।
और 9वीं वाली तिथि थी तो उस दिन मम्मी ने बुजरियां बोई थी रक्षाबंधन के लिए। और गेहूं और जौ के जो दाने होते हैं उनको एक रात पहले ही पानी में भिगो दिया जाता है। अगले दिन साफ सुथरी मिट्टी में इनको बोया जाता है। 5, 7, 11 इस तरीके के खप्पड़ लिए जाते हैं। खप्पड़ मतलब जो मटका होता है टूटा फूटा, उसी के टुकड़े लिए जाते हैं। लेकिन अब मम्मी इनको ऐसे डिस्पोजल में या दोने में बोने लगी हैं। पहले तो मम्मी, मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तब मटके में ही मम्मी बोती थी। और ये जो मिठाई का डिब्बा दिख रहे हैं ये खेत है। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये खेत, मतलब खेत भी एक बनाते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन ही इनको ये मिठाई से पूछकर मतलब इनका टीका वगैरह करते हैं, झूला झुलाते हैं। उसके बाद शाम के टाइम इनका विसर्जन होता है। और विसर्जन करने के बाद जो इनमें जो बुझनियाँ निकलती है, मतलब जैसे नवरात्रों के जवारे होते हैं वैसे ही उनको घर पे ले आते हैं, फिर भगवान को चढ़ाते हैं और बड़े बुजुर्गों को देते हैं। बड़े बुजुर्गों को क्या, आपस में भी बांट के और है रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हैं। तो ये एक रिचुअल होता है, हमारे यूपी साइड में रिवाज होता है। मेरे मायके साइड में इनको बुजरियां कहा जाता है, लेकिन राजपुर की तरफ, मेरे ससुराल की तरफ कजरियां बोलते हैं। और सारा प्रोसेस सेम ही होता है, सारी चीजें, बट इनका विसर्जन रक्षाबंधन के अगले दिन यानी कि परवा वाले दिन होता है। तो वही मम्मी बुजरियां वगैरह बो रही थी और काव्या बैठी थी मम्मी के पास अपना तुलसी की माला लेकर। एक्चुअली काव्या ने जो तुलसी की माला पहन रखी थी वो उसकी टूट गई थी। काशी ने खींच दी थी खेल खेल में, तो उसने उतार के रख दी। तो उसके बाद उसे मौका ही नहीं मिला, तो अभी वो बोली मम्मी मैं इसको दोबारा बना के पहनूंगी। तो मार्केट से वो मजबूत वाला जो प्लास्टिक का धागा आता है वो लेकर आई, बना रही थी बैठ के। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया। एक्चुअली क्या है, मैंने भी तुलसी माला धारण कर रखी थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बट अभी मैंने निकाल दी है। कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि तुलसी माला धारण करते हैं तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो मैं जानती हूँ नहीं खाना चाहिए और इसके नियम भी होते हैं, थोड़े तक फॉलो करने पड़ते हैं। बट मेरे मन में ये था कि प्याज लहसुन भी सब्जी है, अगर खा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दोष है। बट नियम है नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैं जानती हूँ, मैं जब यहाँ पर हूँ मायके में तो ऐसे तो नहीं छोड़ पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ पाऊंगी, कोशिश करूँ तो छोड़ सकती हूँ, बट ना थोड़ा डिफरेंट चीजें हो जाती हैं। अपने हाथ की गृहस्थी होती है, अपने घर में होते हैं तो चीजें पॉसिबल हो जाती है। बट अभी मायके में हूँ और प्याज तो आए दिन डेली ही खाने में चलता है। तो फिर मैंने माला उतार के रख दी। मैंने कहा ईश्वर की जब कृपा होगी, जब अपने हाथ में चीजें होंगी उसके बाद ही धारण करूंगी नियम संयम के साथ। फिर मैंने वही बात काव्या को भी थोड़ा सा बुरा जरूर लगा उसको, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी, बट समझ गई थी वो। और बस शाम के खाने में बना था मूंग की दाल का दलिया, तो काशी को खिला रही हूँ। हम सब ने भी वही खाया था। वीडियो को यहीं पर एंड करी हूँ फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे सभी को।